दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 16 दिसंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट के संबंध में हम ये सब वाणी बोलते रहते हैं। आज का वीडियो सुनिए। कुछ 4:40 पर मैं सुबह इसको लिखने लगा हूँ। एक नंबर सुनिए। 3:40 पर मैं जाग गया। 3:40 पर मैं जाग गया और अब 1 घंटे बाद 4:40 पर मैं बिस्तर से बाहर निकला हूँ। 1 घंटे बाद मैं 4:40 पर बिस्तर से बाहर निकला हूँ। सर्दी के मारे बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने गए। कपड़े सर्दी के मारे बड़ी मुश्किल से पहने गए। एक तो यह, दूसरा यह, क्या करें, नौकरी है उस भगवान की नौकरी है कि ऐसा ऐसा ही करो, इतनी जल्दी खड़ी होकर ऐसा करो। 2 नंबर देखा मैंने कल शाम को मैंने देववाणी लिखी, बोली थी, जिसमें मैं कर रहा था। वो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। बहुत से लोगों ने सुना। 3 नंबर देखिए। सचमुच में बिना कोई नेशनल इशू, राष्ट्रीय मुद्दा उठाए किसानों के घर वापसी से मेरी हालत सचमुच में ऐसी हो गई। सचमुच में बिना कोई नेशनल इशू, राष्ट्रीय मुद्दा उठाए किसानों के घर वापसी से मेरी हालत ऐसी हो गई। मुद्दे जैसे ईवीएम पुलवामा, सीए राफेल, यूएपीए, कास्ट रिमूवल, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाधन, शिक्षा, डॉक्टरी लाइन में व्याप्त शैतानियत इत्यादि मुद्दे। कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने एक बार भी नहीं बोला। ये मेरे विचार से बड़ी भयानक बात थी। यदि वो ये कह देते कि अभी हमें अपने इन मुद्दों में जीत मिल गई है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे उठाने के लिए हम फिर आएंगे, हम साथ हैं, तो भी अच्छा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो, और देखिए 4 नंबर। अब बड़े किसान टिकैत साहब, चुडून साहब जैसे लोगों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब बड़े किसान टिकैत साहब, चुडून जैसे लोगों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। उन्होंने देववाणी, ये जो बोला जाता है, उन्होंने देववाणी ये जो बोला जाता है, इसको नहीं सुन करके मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने भगवान को नाराज़ कर दिया। 5 नंबर सुनिए। जल्दी किसान राष्ट्रीय मुद्दे उठाने वापस दिल्ली लौटेंगे। जल्दी किसान राष्ट्रीय मुद्दे उठाने वापस दिल्ली लौटेंगे। और यदि नहीं लौटे तो, सुन लीजिए, 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। जल्दी किसान राष्ट्रीय मुद्दे उठाने वापस दिल्ली लौटेंगे। और यदि नहीं लौटे तो भारत में नरमेघ यज्ञ, आप ये भी कह सकते हैं नरमेघ युद्ध शुरू हो जाएगा। जल्दी किसान राष्ट्रीय मुद्दे उठाने दिल्ली नहीं लौटे, उनको लौटना होगा। नहीं लौटे तो भारत में नरमेघ यज्ञ, या ये कह लो नरमेघ युद्ध शुरू हो जाएगा। भाई क्यों ऐसा होगा?
हालातें कहती हैं, विज्ञान कहता है, भगवान कहता है, हमारे सारे डिडक्शंस ये कहते हैं कि ऐसा होगा। राष्ट्रीय मुद्दे उठाने किसान नहीं आए तो नरमेघ यज्ञ भारत में शुरू होगा, नरमेघ युद्ध शुरू होगा। जल्दी ही ये नेशनल इशू उठाए बिना किसान वापस चले गए। ये इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी विद्वता नहीं दिखाई। चलो 6 नंबर सुनिए। और सारे मानवता विरोधी, लिख लो, बहुत कठोर शब्द हैं। सब मानवता विरोधी कि इस नरमेघ यज्ञ में सबसे पहला नंबर आएगा जो मानवता विरोधी काम करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। 6 नंबर है। 6 नंबर 6.1 सुनिए। शैतानियत, अशिक्षा, भूखमरी, महामारी, बेरोजगारी, असमानता, जातिवाद इत्यादि के समर्थक लोग बहुत पीड़ा में पड़ेंगे। 6.1 क्या बोला? शैतानियत, अशिक्षा, भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी, असमानता, जातिवाद के समर्थक लोग बहुत दिक्कत में पड़ेंगे। 6.2 सुनिए। मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबों के समर्थक, उनको पूजने वाले बहुत भयानक संकट में पड़ने वाले हैं। इसे किसी तरह की टॉन्टिंग न समझें, यह उनकी भलाई के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, अपना रास्ता बदलो। आगे से 6.3 सुनिए। निरीह मूक असहाय जीवों को काट कर खाकर आनंदित होने वाले त्योहार मनाने वाले लोग बहुत पीड़ा को प्राप्त होंगे। उनका नंबर इस नरमेघ यज्ञ में पहले आएगा। ये 6 नंबर जो हमने बोला है बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर सुनिए। भारत से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व का मिटना, देखिए बहुत कठोर शब्द हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमी जिंदा रहे और कुछ हो जाएगा। भारत से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व का मिटना लगभग 99% है। चलो 99.99 से इसको 99% कर देते हैं। भारत से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व का मिटना लगभग 99% तय है, क्योंकि जो सावधानी बरतनी थी उसका लगभग समय समाप्त हो चुका है। फिर भी कुछ बचत तभी हो सकता है। भारत से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व का विलोप लगभग तय है। फिर भी कुछ बचत तभी हो सकता है जबकि सब टॉप 10% जबकि सब टॉप 10% सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दें। सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दें टॉप 10%।
क्या आंदोलन जो है, कास्ट सिस्टम रिमूव करना, असमानता हटाना और बहुत से जो मुद्दे हमने बताए। और हिंदू मंदिरों में, सुन लीजिए, हिंदू मंदिरों में जितने ब्राह्मणों की जनसंख्या है उतने प्रतिशत ही ब्राह्मण पुजारी रहें। हिंदू मंदिरों में जितनी ब्राह्मणों की जनसंख्या देश में है उतने प्रतिशत ही ब्राह्मण पुजारी रहें, और बाकी के लोगों को ये ब्राह्मण पुजारी ट्रेनिंग दें और बाकी के लोगों के ब्राह्मण पुजारी दें, और समानता पर आधारित मॉडिफाइड हिंदू धर्म लागू करें, जिसके बारे में हमने कई दिन पहले बताया था एक वीडियो में, महीना पहले होगा। और सुन लीजिए 7 नंबर को दोबारा, भारत से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व लगभग 99% तय है जाना, विलोप होना। फिर भी लोगों की बचत के लिए हो सकता है कि तभी जब टॉप 10% इस आंदोलन में सबसे पहले अपनी सहभागिता दें, कास्ट रिमूवल आंदोलन में असमानता मिटाएं, और जो हम बोलते रहते हैं इस वीडियो में बोले हैं। और सुनो, हिंदू मंदिरों में सिर्फ इतने ही ब्राह्मण पुजारी हैं जितनी उनकी जनसंख्या है। ये कैसे हो सकता है कि देश में जाति प्रथा भी हो, 100% हिंदुओं का हिंदू धर्म और पुजारी सिर्फ छोटे से हिस्से के? ये भयानक है। किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन उन्हीं की भलाई के लिए बोला जा रहा है। और वो 3.5% ब्राह्मण पुजारी भी बाकी के लोगों को पुजारी की ट्रेनिंग दें और समानता पर आधारित मॉडिफाइड हिंदू धर्म लागू करें। अब तक जो मंदिरों का माल खाया जिसने खाया, अब कोई भी मंदिरों का माल अपने घर पर नहीं लाएं, कोई भी मंदिरों का माल अपने घर पर नहीं लाएं। यह एक जहर होगा। भाई देखो, परमात्मा ने जो हमें बोला है हमने आपको बोल दिया। किसी को बुरा लगे तो भाई सॉरी, लेकिन हम जिस नरमेघ यज्ञ की बात कर रहे हैं उससे बचने का यही रास्ता है। जिस देश में हजारों साल तक ऐसे यज्ञ हुए हैं कि जलती हुई माता बहनों की जलते हुए चिताओं पर उनकी पत्नियों को ज़बरदस्ती मारा जाता रहा हो, ऐसे नरमेघ यज्ञ हुए हैं। जहाँ चित्तौड़गढ़ में जिस हिंदू फिलोसफी की वजह से 10,000 रानियों को नरमेघ यज्ञ में जलना पड़ा हो, और भी हजारों बातें हैं। वहाँ तो ऐसा सुनना ही पड़ेगा, सुधार करने पड़ेंगे, वरना वो नरमेघ यज्ञ होकर रहेगा। आठ नंबर, क्या सब लोग ये जल्दी सुनाएं और इस पर अमल करें, या फिर तैयार हो जाएं विभीषिका के लिए। 9 नंबर देखिए, वरना देश के सारे नेता कर्णधार ठेकेदार, सुन लो, वरना देश के सारे नेता कर्णधार ठेकेदार ये थैली वाले ऐसी ही दर्दनाक मौत को प्राप्त होंगे। वरना देश के सारे नेता कर्णधार ठेकेदार थैली वाली ऐसी ही दर्दनाक मौत को प्राप्त होंगे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, और जैसे ट्रेजिडी में हमारे रावत साहब मारे गए, क्योंकि ये सैकड़ों साल से, हजारों साल से शैतानी का खेल यही बताता है। इन शब्दों का कोई बुरा मत मानना।
अब एक सीरीज शुरू होगी जो सबको लपेटे में ले लेगी। वह नरमेघ यज्ञ की सीरीज शुरू होगी और वह ऊपर से चलेगी। जो जितना बड़ा इस शैतानियत के खेल में जो जितना बड़ा, उसका उतना ही बड़ा पहले नंबर आएगा और उससे भी भयानक नंबर आ सकता है, जैसे कि भुट्टो के साथ हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। ऐसा चल नहीं सकता जो हैवानियत का खेल भारत में खेला जा रहा है। 10 नंबर सुन लो, कितना भी ईएम कर लो, कितना भी पुलवामा कर लो, खूब राफेल कर लेना, सीए कर लेना, 3 किसानी बिल कर लेना, यूएपीए कर लेना, नकली कोरोना ला कर लोगों को मार देना, वैक्सीनेशन में नपुंसक और कर देना, मार देना लोगों को, कितना भी कर लेना, होना तो वही है भारत में जो ये देवानी बोल रही है और ये चेतावनी दे रही है कि कर लो लोगों, बचो, वरना होना तो ऐसा ही है। क्यों ऐसा होना है? ये कोई एक मंगल की वाणी नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये परमात्मा का एक ट्रांसमिशन है। अभी सुन लो, चेत जाओ, सुना दो लोगों, जगह जगह फैला दो इसको। फिर मत कहना कि ऐसा हम कर लेते अच्छा होता। यह देववाणी है, होना तो ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। जो नहीं सही काम करेगा, नरमेघ यज्ञ शुरू होने वाला है। हमारे जो भी हमारे नियम थे, हिंदुत्व की वजह से शक, कुषाण, अंग्रेज, मुगलों का गुलाम इसलिए रहा कि हम बदलते नहीं हैं। अब भी बदलो तो बदलो, नहीं मत बदलो, नरमेघ यज्ञ होगा, ऐसा भयानक होगा जहाँ लाशों को उठाने वाला नहीं मिलेगा, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, देश की नदियों में पानी के साथ साथ इतना ही खून भी बहेगा। चेत जाओ। क्या ये किसान, ये तो सचमुच में कुछ नहीं जानते। हम सोच रहे थे कि ये शैतानियत वाले ही कुछ नहीं जानते, ये तो किसान भी कुछ नहीं जानते। अरे तुम इतने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए बिना वापस घर से जा ही कैसे सकते हो? सुन लो, वापस नहीं आए, सबके साथ बुरा होगा। भारत में ऐसा ही होगा जैसे यह बोला जा रहा है, और ये इसलिए बोला जा रहा है कि लोग चेत जाएं और अपना सुधार कर लें, ईश्वर को गुस्सा न दिलाएं कि वह ऐसा बुरा करे, वरना ऐसा तो लगभग तय तो हो ही चुका है। जल्दी चेतो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।